सभी को प्रणाम। डे 64 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण शीर्षक है, जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं संतान को सुसंस्कार भी बनाएं। इसी के अंतर्गत आगे देखते हैं क्या है कि बच्चे को सिर्फ हम जन्म न दें बल्कि उसको सुसंस्कारी बनाएं। और कैसे बनाएं, क्योंकि भावी पीढ़ी का नव निर्माण इसी तरह से हो सकता है, संस्कारों से ही हो सकता है। क्योंकि बच्चों की संगति, बच्चों की जो स्वभाव है, बच्चे के जो रहन सहन है, वो सब कहीं ना कहीं बच्चे हम लोग का, बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो हम एक अभिभावक के रूप में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बालक को या बालिका को ऐसा माहौल दें कि वो सुसंस्कारवान बने। इसी में आगे देखते हैं। साधारणतः किशोर बालकों से आशा की जाती है कि वे घर की स्थिति के अनुरूप मितव्ययता से काम चलाएंगे, अमीर लड़कों के कुसंग से दूर रहेंगे, अपने में कोई दुर्व्यसन न पलने देंगे, अपना पूरा समय पढ़ने में लगाएंगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। बुद्धिमान और मेहनती लड़कों में अपनी गणना कराएंगे। घर के बड़े लोग यह आशा करते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं तो घर के छोटे मोटे कामों में उन्हें हाथ बटाना चाहिए, जिससे प्रतीत हो कि वे पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझते और उनमें हाथ बटाते हैं। हम लोग अगर देखा जाए तो ऐसा सच में हम लोग सोचते हैं कि वो कम खर्च करे, कुसंगति से दूर रहे, पढ़ने में पूरा मन लगाए, क्योंकि इससे ही उसके आगे के भावी जीवन बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि छोटे मोटे कामों में हाथ बटाए, ऐसा हम लोग अपेक्षा करते भी हैं। अमीर घराने के लोगों के पास फालतू पैसा होता है, उस पैसे को शान के लिए खर्च करने में ही उनको बड़प्पन दिखता है, इसलिए वे हाथ खोलकर खर्च कर सकते हैं। किंतु गरीब एवं मध्यम घर के लड़कों की शान और बुद्धिमानी इसी में है कि अधिक परिश्रम और कम खर्च करें। ऐसे लड़के को अमीर लड़कों की दोस्ती से बचना चाहिए, वह उन्हें महंगी पड़ेगी। व्यर्थ ही चापलूसी करनी पड़ेगी और उनके दुर्व्यसनों में भागीदार बनना पड़ेगा। कुछ दिन बाद यह दोस्ती चलती रहे तो नकल करते हुए फजूल खर्ची के लिए, पैसा पाने के लिए कुछ न कुछ अनुचित तरीके अपनाने पड़ेंगे। और स्वाभाविक है, जब हम नकल करने लगते हैं, अपेक्षाएं हमारी बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं उच्च हो जाती है, तो हम एन केन प्राकीर्ण उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। और प्राय हम सुनते भी हैं कि लूटकांड हो, डकैती कांड हो, छिनतई हो, वैसे में जब पुलिस जब खोज होती है, जब पकड़े जाते हैं अपराधी, तो पता चलता है कि बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों के ऐसे में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। वो अपनी उसी में शान शौकत समझते हैं और इसके लिए वो अपनी आमदनी के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार होते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन संस्कारों की कमी होती है। क्योंकि अगर वो संस्कारी बच्चे रहेंगे तो कभी भी उसका गलत रास्ता पैसा पाने के लिए नहीं अपनाएंगे। आज जब मध्यम वर्ग के बच्चे की या फिर गरीब घर के बच्चों की दोस्ती जब ऐसे कुसंगतियों से हो जाती है, तो फिर वो उसका नकल करने लगते हैं और वो भी क्या होते हैं, उनके साथ गर्त में गिरते चले जाते हैं। जब अमीरी का स्वांग करना पड़ता है तो उसकी कीमत दुर्व्यसनों में, दुश्चरित्रता में चुकानी पड़ती है। इसीलिए आरंभ से ही ध्यान रखना चाहिए कि छोटी आयु के लड़के गंदे अशिष्ट स्वभाव के लड़कों की संगति से बचाया जाए और बड़ी उम्र के किशोरवय वालों को उदित अमीरों से दूर रखा जाए। आवश्यक नहीं कि हर खाती पीती परिस्थिति वालों को उनके घर वाले शिष्टाचार न सिखाते हो और शालीनता के शिकंजे में कसकर न रखते हो। बुद्धिमान अभिभावक बालकों की गतिविधियों पर पूरी तरह ध्यान रखते हैं। इस कराई के बिना गरीब अमीर किसी की भी बच्चे प्रगतिशील नहीं बन सकते। पहचान इसकी यह है कि वे अपने बच्चे को व्यस्त रखते हैं, दोस्ती के फेर में नहीं पड़ने देते हैं। और आजकल दोस्ती और आवारागर्दी दोनों ही चीजें हैं। फिजूल खर्ची हजार दुर्गुणों की जननी है, चाहे पैसा बेकार उड़ाया जा रहा हो, चाहे समय उड़ाया जा रहा हो। प्रकारांतरण से दोनों एक ही बात है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम छोटी आयु के लड़के जब ऐसे अशिष्ट स्वभाव के लड़कों की संगति से जो दोस्ती कर लेते हैं, तो एक तरह से वो क्या होता है, वो उनके संगति से प्रभाव में आकर कुछ भी अनुचित काम करने में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो फिजूल खर्ची और समय की खर्ची दोनों जो खर्च होते हैं, इसके लिए, इसकी भरपाई के लिए आगे चल के देखा जाए तो एक अनुचित राह ही अपनाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कुसंगतियों से हम अपने बच्चे को बचाएं या अभिभावक पूरी तरह से उसका ध्यान रखें, तभी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण हो सकता है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि शिष्ट और सज्जन प्रकृति के लड़के होते ही नहीं और उनके साथ मिलजुल कर रहने में कोई हर्ज है। जिस प्रकार बुरी संगति में दुर्गति होती है, उसी प्रकार सत्संगति से सद्गुण विकसित होने का लाभ भी मिलता है। पर इस संबंध में बहुत जांच पड़ताल कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि
इन दिनों समय की हवा ऐसी चल रही है जिसमें सज्जनता पूरी तरह से घट रही है और दुर्गुणों की आंधी अपनी चपेट में भले भले लड़कों को भी बर्बाद करती जा रहती है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि सज्जन और शिष्ट प्रकृति के लड़के नहीं होते हैं। जब कुसंगति से जब कुसंगत हो सकते हैं तो सद्गुण, अगर हम सत्संगति करते हैं तो सद्गुण विकसित क्यों नहीं होंगे। लेकिन जब दुर्गुणों की आंधी आती है तो उसके चपेट में जब भले लड़के आने लगते हैं तो उनके लाइफ बर्बाद होने लगते हैं। उनके अंदर के जो कुसंस्कार हैं वो कुलाचे भरने लगते हैं और उसका दुष्परिणाम बहुत होते हैं। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। जो इन दिनों संभल जाते हैं वे आगे चलकर प्रशंसा के योग्य बनते हैं और प्रगतिशील कहलाते हैं। साथ ही यह भी बात निश्चित है कि जिन्होंने उठती आयु से वे सिलसिले गवा दी, उनकी बाद में सुधरने की आशा बहुत कम रह जाती है। सादा जीवन प्रगतिशीलता का मंत्र है। यहाँ सादगी के साथ सज्जनता को भी जोड़े रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे जो है निज के उनके अपने सद्बुद्धि काम करती है। उनके अंदर जो उल्लास और उत्साह देखने को मिलते हैं वो अन्य किसी उम्र में नहीं दिखते हैं। उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो इस समय उनके मन में बहुत सवाल उठते हैं और वो जो खुद करना चाहते हैं वो उन्हें वही चीज़ अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में सादा जीवन के मूल मंत्र में समझाना चाहिए, प्रगतिशीलता को बतलाना चाहिए, लेकिन कैसे किस राह पर चलते हुए करना है ये भी हमें बताना चाहिए। और सादगी जब हमारे जीवन में होती है, कोई उसमें आडंबर नहीं होते हैं, कोई चकाचौंध नहीं होते हैं, तो उसके साथ ऑटोमेटिक जो है सज्जनता जुड़ जाते हैं, यानी कि संस्कार जुड़ते चले जाते हैं। यह जिम्मेदारी प्रधानता अभिभावकों की है कि वे जहां अपने बालकों को लाड़ प्यार करते हैं वहां दूसरा उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर यह भी आता है कि उन्हें सुधारने की और पूरा ध्यान रखें। घर के वातावरण ऐसा बनाए जिससे आरंभ से ही उन्हें संस्कार मिले। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की रहे तो कोई कारण नहीं कि बच्चे दुर्गुणी बन सके। बिल्कुल, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहा करते हैं कि बच्चे को लाड़ प्यार करें, लेकिन एक आंख सुधार की और एक दुलार की रखे, डांट फटकार की भी रखे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभिभावकों के कंधे पे ये भार है कि अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करें। यह सोचना गलत है कि हमने बच्चों के लिए बहुत पैसा छोड़ रखा है, उन्हें कमाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे, दुर्गुणों के रहते दौलत रहती नहीं। जीवन में आदमी को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, बिना किए किसी का काम भी नहीं चलता। कोई व्यक्ति कमा नहीं रहा होगा तो अच्छे काम नहीं तो बुरे काम कर रहा होगा। बुजुर्गों की छोड़ी दौलत पोखर के समान है। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे झरना, चाल तेज ना हो, मंद सही, आदमी को निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि यह सक्रियता यदि सज्जनता से जुड़ी हुई ना होगी तो सद्गुणों का उसमें समावेश ना होगा, तो फिर पतन और पराभव कहीं न कहीं से आकर घेर लेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी हो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, लेकिन हम यहाँ जीवन के मूल्यों को पैसों से तुलना कर देते हैं, धन से तुलना कर देते हैं, संपदा से तुलना कर देते हैं। अगर हम वही बच्चे को सुसंस्कारी नहीं बनाएंगे तो हमारा वो धन जो है एक पोखर के समान होगा, जिससे जल निकलते निकलते एक दिन कभी न कभी वो पोखर सूख जाता है। यदि हम बच्चे को इस तरह से सक्रिय बना देते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति आए, अभावग्रस्त हो या फिर पराभवग्रस्त हो, किसी भी रूप में हो, अगर वो बच्चा हमारा संस्कारी होगा, खुद पैरों पे खड़ा रहना सीखना शुरू कर देगा, तो कहीं से फिर वो निष्क्रिय नहीं रह सकता और उसके जीवन में दुर्गुण नहीं आ सकते हैं। मनुष्य सब एक जैसे हैं, आकृति में नहीं प्रकृति में अंतर पाया जाता है। जब गाय भैंस घोड़े गधे बकरे आदि मिलती जुलती आकृति में होते हैं तो कोई कारण नहीं है कि मनुष्य के बीच चेहरे के किंचित अंतर के अतिरिक्त और कोई बड़ा अंतर हो। अंतर प्रकृति का होता है, जिसके कारण एक महात्मा गांधी तो दूसरा दर दर ठुकराए जाने वाले चोर उचक्का बन जाता है। यह प्रकृति ईश्वरकृत नहीं मनुष्यकृत है। गुण क्रम स्वभाव के समन्वय को ही संस्कार कहते हैं। यही संस्कृति किसी भी उनकी उन्नति और अवगति का मूलभूत कारण बनती है। हमारे गुरुदेव भी बोला करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का या किसी देश का, किसी राष्ट्र का, किसी समाज का अगर हमें विस्तार दिखती है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के उस राष्ट्र समाज में रहने वाले व्यक्ति की एक एक इकाई के रूप में उनके अंतराल के विस्तार दिखते हैं। तभी तो कोई हमारे जैसा ही व्यक्ति महात्मा गांधी बन जाता है तो कोई चोर उचक्का बन जाता है। तो सब कुछ जो है हमारे जो गुण कर्म स्वभाव है उस पर ही निर्भर होते हैं, हमारी प्रकृति और संस्कृति। संस्कारी बनाना अभिभावकों का काम है। शिक्षा एवं संपत्ति की व्यवस्था भी अभिभावक करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि संस्कार भी उन्हें ही बनाना चाहिए। इसके लिए सत्संगति सबसे आवश्यक है। कुसंग से बचाना और सत्संग का सुयोग जुटाना जो जानते हैं
समझना चाहिए कि अभिभावक की जिम्मेदारी निभाना उन्हीं को आता है। संतान के सच्चे अर्थों में शुभ चिंतक वे ही हैं। यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छे से हमें अलर्ट कर रहे हैं कि लाड़ प्यार करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है करना चाहिए, लेकिन हम लाड़ प्यार उतना ही करें कि हमारा बच्चा पंगु न बने। हमारा बच्चा हम अपने बच्चे का लालन पालन इस प्रकार से करें कि हमारी एक आंख सुधार की और एक आंख दुलाड़ की हो, ताकि वो पैरों पे खड़ा होना सीखे, वो संस्कारवान बने। क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति रहेगा तो वही जो है अपनी मूल्यों को समझेगा, और अपनी मूल्यों को जो अपने आप को प्यार करना जान जाते हैं तो वो सबसे प्यार करते हैं। तो आइए हम लोग भावी पीढ़ी का नवनिर्माण ऐसे ही करें और सोचें कि हमारी भूमिका अब कहाँ है। तो आशा है कि हम लोग ऐसा सोचेंगे, समझेंगे और अपनी कदम बढ़ाएंगे। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।